आप में से बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना या फिर किसी भी तरह का एनालिसिस करना। साथ ही साथ आपने एक चीज़ और देखी होगी, इस दुनिया में एक सेइंग कही जाती है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ इनटू ए रैट रेस। मैं इस स्टेटमेंट से टोटली डिसएग्री करता हूँ। सब लोग रैट रेस में नहीं है। रैट रेस में सिर्फ वही लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट बोरिंग लगता है या जिनको इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता। टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव प्रॉपर क्लैरिटी व्हाट आई एम सेइंग। पहली चीज़, हर आदमी की लाइफ बेसिकली अगर आप कंसिडर करना चाहोगे तो वो क्या चीज़ है? हर आदमी की लाइफ बेसिकली एक टाइम है जो उसको मिला हुआ है जीने के लिए, और एनर्जी है जो उसको अपनी बॉडी के फॉर्म में मिली हुई है। अब इस एनर्जी को वो आदमी यूटिलाइज़ करता है अपने एजुकेशन के थ्रू। उसने जो कुछ भी अपनी इनकम के लिए सोर्स क्रिएट किया होता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को करने में वो अपने दिन का एक मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन बिता देता है और उससे पैसा जनरेट करता है। जैसे कि कोई आदमी हो सकता है इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सीए हो, कोई बिजनेसमैन हो, तो जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई या जो कुछ भी उन्होंने अपनी सेल्फ एजुकेशन की होती है, उस हिसाब से जो उनको फैसिलिटीज़ मिली उस चीज़ को लेवरेज करके वो अपने लिए एक सेटअप क्रिएट करते हैं, और इस सेटअप से होती है उनकी इनकम। तो इनकम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके लक पे भी। लक इन द सेंस कि आप किस जगह पैदा हुए हो, आप किस कंट्री में रह रहे हो। जब आपकी इनकम इस चीज़ पे डिपेंड करती है और आप अपनी इनकम को, एक्टिव इनकम को अर्न करने के लिए आपकी लाइफ का, प्रेजेंट लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करते हो और रोज़ाना करते रहते हो, तो आपकी इनकम एक मेन सोर्स हो जाती है आपकी लाइफ को चलाने का। इनकम को अब 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज़ योर मैंडेटरी एक्सपेंसेस सच एज योर हाउस रेंट, आपका घर का खाने पीने का खर्चा, जो ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं उनको जोड़ने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, या फिर आपके टैक्सेस। इन चीज़ों से आप कैसे भी बच नहीं सकते, ये आपको खर्चा करना ही होगा। तो आपकी इनकम का एक सेक्शन इसमें जाएगा। एक होते हैं आपके नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस, जो आप अपनी सुख सुविधाओं पे खर्चा करते हो, जिनको आप टॉलरेट कर सकते हो, जिनके बिना भी अपनी लाइफ को, लेकिन उनको रखने से आपकी लाइफ में थोड़ा लग्जरी बढ़ जाती है। तो अगर आप उन लग्जरीज को एलिमिनेट कर दो तो वो नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस पे आपका एक बेटर होल्ड होता है। और तीसरी चीज़ होती है इन 2 खर्चों को निकाल देने के बाद आपकी सेविंग्स। तो ये सेविंग्स जो होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी फ्यूचर की स्टेट को चेंज करने के लिए। द वे दिस इकोनॉमी इज डिजाइंड, बेसिकली मनी की वैल्यू का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जो दुनिया भर के देश है, उन देशों की जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक्चुअली लोन मनी पे डिजाइंड है। यानी कि एक जगह से पैसा उठाया, किसी और को लोन दे दिया, और लोन में आपने हायर इंटरेस्ट रेट लगा दी। यानी कि जिस भी बंदे ने लोन उठाया वो पैसा पे करेगा ऑन हायर इंटरेस्ट रेट। उसने अगर $100 उठाया या $100 उठाया, तो उसको हो सकता है फ्यूचर में $120 या $120 बैंक को वापस पे करना पड़े। यहाँ पे एक्चुअली में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, पैसे से पैसा बनाने की स्कीम है। तो $100 से $120 बैंक ने अपने लिए कर लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली जब बैंकिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है ना, तो जो ओवरऑल मनी है वो डिवैल्यूएट हो जाती है। यानी कि उस पैसे की एक्चुअल वैल्यू में कमी आने लगती है। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग, सारा पैसा किसके कंट्रोल में है? वो बैंकिंग सिस्टम के ही कंट्रोल में है। और जब बैंक ही उस पैसे को, रेट्स को मैनिपुलेट कर रही है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ होनी है। तो आपको ये भी पता है कि आपकी इकोनॉमी आप पे एक सर्टेन प्रेशर डालेगी। जो चीज़ आपको आज की डेट में, जो प्रोडक्ट या सर्विस $100 में मिल जाता है, वो आपको कल $110 पे करने पर ही मिलने वाला है। और उसके हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको और ज़्यादा रुपए उसके लिए पे करने पड़े। इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि द रेट बाय विच इकोनॉमी इज पुटिंग प्रेशर ऑन यू, यू शुड बी एबल टू डिफीट इट। इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉपरली फैक्टर्स पता होने चाहिए। जैसे कि आपका ROI क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये फैक्टर्स पता ही नहीं होते। कैसे 2 डिफरेंट एसेट क्लासेस को आपको कंपेयर करना है। सच एस आपका मन कर रहा है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा मन ये भी कह रहा है कि गोल्ड का रिटर्न्स भी अच्छा है, और आपका मन ये भी कह रहा है कि आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को कंपेयर कैसे करोगे? अब ये जितनी भी एसेट क्लासेस होती है ना, उनके अपने अपने सेट ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। उनको कैसे कैलकुलेट करना है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपको कंपेयर करना है रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कौन से फैक्टर होंगे? जैसे स्टॉक मार्केट आपके लिए लिक्विडिटी लेके आता है। आप रोज़ाना स्टॉक्स की प्राइजेस चेक कर सकते हो, आप उनको किसी भी टाइम बेच सकते हो, खरीद सकते हो, एटलीस्ट वर्किंग आवर्स में मार्केट के। रियल एस्टेट में जस्ट इसका उल्टा है। आप रोज़ाना अपनी इन्वेस्टमेंट की प्राइस मार्केट में जाकर के चेक नहीं कर सकते, वो प्राइस में कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो चेक नहीं कर सकते, कितने बायर्स मार्केट में अवेलेबल है, कितने सेलर्स अवेलेबल है, उसका कोई आपके पास लाइव डेटा नहीं होता। और रोज़ाना नहीं आप प्राइस चेक करोगे और रोज़ाना नहीं उसको बेचने का प्लान करोगे। आपने रियल एस्टेट में एक बार पैसा डाल दिया,
तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो और जब आप दोबारा उसको बेचने के लिए निकलोगे तभी आपको समझ में आएगा कि उस इन्वेस्टमेंट का आपका क्या हुआ है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी रियल इस्टेट क्योंकि इंडिया में हाई डिमांड है अच्छी ज़मीन की, तो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ता रहता है और आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ये एक बेनिफिट हो गया। स्टॉक्स में आपको हो सकता है जब आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक को इन्वेस्ट कर दो उसके अंदर, तो उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होंगे। तो आप जब प्राइजेस फ्लक्चुएशन होंगे और आपकी बुनियाद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस आप बहुत स्ट्रॉन्ग करके नहीं रखे हुए, तो आपको 10 बार दिमाग में टेंशन होगी कि यार आगे इस स्टॉक का क्या होने वाला। तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी के साथ साथ बहुत सारी टेंशन्स मिलेगी और हो सकता है आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड भी ना कर पाओ, क्योंकि इट इज़ लाइक ए प्रेशर कुकर सिस्टम। जब आप प्राइजेस को अब ज़्यादा अपनी नेटवर्थ को अप डाउन जाते हुए देखते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हो उस टाइम पे और आप एक लॉजिकल वे में प्रोसीड नहीं कर पाते। सो दिस इज द ड्रॉबैक फॉर स्टॉक मार्केट। दिस जस्ट वन सिंगल एग्जांपल विच आई एम गिविंग राइट नाउ। ऐसे आपको कंपेयर करना आना चाहिए चीज़ें जो कि हम सीखेंगे आगे चल के, बट जब आप एक बार कंप्यूट कर लोगे ये सब चीज़ें और आपको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा, तब आप अपने पोर्टफोलियो का एक्चुअल बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो कि आपको कितना पैसा किस असेट क्लास में लगाना है और आपको उसको कैसे मैनेज करना है। वहाँ से आपके लिए गेम हो जाता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो आप अपना टाइम बेच करके आप अपना आज की डेट में पैसा कमा रहे हो, वो आपको एक बढ़िया रिटर्न जब जनरेट करके देता है, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट डिफीटिंग द इन्फ्लेशन और द प्रेशर पुट बाय इकोनॉमी ऑन टू यू। और जब आप उस चीज़ को डिफीट करने लगते हो ना, तब एक्चुअली में आपकी लाइफ की वो इक्वेशन बैंड होने लगती है जहाँ पे आप रैट रेस में फंसे हुए रहते हो। तो आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ एंड वाई यू नीड टू प्रोसीड। और इसी चीज़ को हम आगे, फाइनेंशियल एजुकेशन को हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल में परस्यू करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।